वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक सेकंड चैप्टर से, जो है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में आपको बहुत नए नए टर्म्स मिलेंगे सीखने को। आप उसकी मीनिंग समझेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, क्योंकि इनसे ही न्यूमेरिकल सेक्शन आता है। तो आज आप पढ़ेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स एज वेल एज उसके डेफिनेशंस को समझते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नेम है आपका, चैप्टर 2 चल रहा है हम लोगों का। और चैप्टर 2 में टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज एक्चुअली अ न्यूमेरिकल सेक्शन जो आपको पढ़ना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आप न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स पढ़ेंगे जो कि आपके आगे के लिए, फर्दर स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा एक टर्म है सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मीन्स क्या है कि जब कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दो सब्सटेंस हम अपने माइंड में सेट करके चलते हैं कि एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो बनता है सॉल्यूशन। तो होता क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट? सॉल्यूट जो है वो एक सब्सटेंस जो डिसॉल्व कराया जाता है, टू बी डिसॉल्व इन दी सॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है? इन विच इट इज डिसॉल्व्ड। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, इन विच इट इज का मतलब हो गया सॉल्यूट, इन विच इट इज डिसॉल्व्ड। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूट हो गया जिसको आप डिसॉल्व करवा रहे हैं, जिसमें करवा रहे हैं वो है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो होगा वो सब्सटेंस होगा जिसको आपको डिसॉल्व करवाना है। याद रखिए, जिसको डिसॉल्व करवाना है वो है सॉल्यूट और जिसमें करवाना है वो है सॉल्वेंट। जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो बन जाता है सॉल्यूशन। इसीलिए सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम अप से होता है हमेशा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो और भी फर्दर हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, मतलब और क्या वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये एक वर्ड नाम यहाँ पे मैंने मेंशन कर दे रही हूँ, डिस्पर्स्ड फेज। इसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज और इसे कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। ये मैंने न्यू टर्म आपको यहाँ पे बता दिया है। फर्दर किसी भी बुक में अगर ये मेंशन होता है तो आपको ये क्लियरली अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पर ये टर्म्स क्यों यूज किए गए हैं और किसके लिए यूज किए गए हैं। तो सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन दो तरीके से फॉर्म होता है। एक तरीके से क्या है, जैसे फर्स्ट वन हम ले लेते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है वो अपने आप में डाइल्यूटेड है। देखा होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा, लैब में गए होंगे या क्लास में स्टडी करा होगा तो कहते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन दूसरा एक लिया जाता है जो होता है कंसंट्रेटेड, तो हम इसे कहते हैं कंसंट्रेटेड। ये भी आपने देखा होगा लैब में, जब देखते हैं बॉटल्स पे लिखा होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड HCl, तो उसका मतलब क्या है? या लिखा होता है डाइल्यूटेड HCl या लिखा होता है डाइल्यूटेड H2SO4, तो उसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो डाइल्यूटेड का मतलब समझ लीजिए कि सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जिसको डिसॉल्व करवाना है। एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको मैं बताती चली जाऊंगी। तो सॉल्यूट जब हो मिनिमम अमाउंट और सॉल्वेंट है मैक्सिमम अमाउंट। ये मैंने एरोज दिखा दिए हैं। एरोज में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो ये बता रहा है ये कम है, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में है वो ये बता रहा है ये ज्यादा। दैट मींस दिस वन इज द मैक्सिमम अमाउंट एंड दिस वन इज द मिनिमम अमाउंट। ठीक है, तो सॉल्यूट जब कम होगा और सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो वो डाइल्यूटेड हो जाएगा। और जब कंसंट्रेटेड की बात करेंगे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो वहां पर सॉल्यूट जो होगा वो ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो कम होगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो दो तरीके के सॉल्यूशन हम लोगों ने स्टडी कर लेना है। पहला वन है डाइल्यूटेड, दूसरा वन है कंसंट्रेटेड। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे से समझते हैं। सपोज कर लीजिए मैंने बोला डाइल्यूटेड H2SO4। तो डाइल्यूटेड H2SO4 का मतलब क्या है?
कि इसमें डाइल्यूटेड का मतलब है कि पानी में आप इसे डिसॉल्व करवाएंगे। जब कभी भी कोई चीज मेंशन ना हो कि वहां पे सॉल्वेंट क्या है, तो आप अंडरस्टूड कर लीजिए कि वहां पर वाटर ही सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो डाइल्यूटेड का मतलब क्या हो गया कि वाटर होगा और H2SO4 होगा। अब डाइल्यूट वर्ड है तो इसका मतलब कि सॉल्यूट जो है वो आपका कम है, तो सॉल्यूट कौन है, H2SO4। तो ये अमाउंट जो है वो कम है और ये अमाउंट कैसा है, ज्यादा है। ये सिंपल सी बात आपको समझनी है कि डाइल्यूट H2SO4 को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। वाटर का अमाउंट यहाँ पे मैक्सिमम होगा और H2SO4 का अमाउंट जो होगा वो लेस होगा, कम होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल और कंसीडर कर लिया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर तो है ही और साथ ही साथ H2SO4 है। तो अब इन दोनों में कौन ज्यादा कौन कम है, H2O कम है। क्यों, क्योंकि इसमें कंसंट्रेटेड वर्ड यूज करा गया है। कंसंट्रेटेड में सॉल्वेंट हमेशा लेस होता है। H2SO4 यहाँ मेंशन है तो इसका मतलब ये अमाउंट ज्यादा होगा, तो ये कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो कभी भी इसको आप देखते होंगे कि जब लैब में जाते हैं तो इसको टच करने से टीचर्स मना करती है। रीजन यही होता है क्योंकि H2SO4 वहां पर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा हार्मफुल भी होता है। ठीक है, 98% मैक्सिमम लिया जाता है कि ये 98% जो है वो मैक्सिमम है। इसका मतलब इससे ज्यादा आप इसका सॉल्यूशन बना ही नहीं सकते। तो अब ये H2SO4 जो है वो क्या है, मैक्सिमम, और H2O जो है वो है मिनिमम, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की कैटेगरी में चला जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड। इसके एग्जांपल्स ले लिए। सॉल्यूट को हमने डिस्पर्स्ड फेज बोला है, सॉल्वेंट को हमने डिस्पर्जन मीडियम बोला है। ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आगे फर्दर आपको इसको और एक्सप्लेन कर दूंगी अगर कोई रीजन आपको समझ में ना आया हो तो। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करती हूँ कि अब हम लेते हैं सपोज एक एग्जाम्पल। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अगर आपको नोट डाउन करना है सबसे बेस्ट होता है एक कॉपी पेंसिल लेकर या पेन लेकर आप उसको नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है स्टडी का। अगर किसी बच्चे को याद नहीं होता है या प्रॉब्लम होती है तो आप उसको एक रिटन वर्क में लिख कर देखें तो बहुत इजीली, आसानी से, आराम से लर्न हो जाता है, कोई परेशानी नहीं आती है। जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं हमें याद नहीं हो रहा, हमें ये दिक्कत है, हमें ये परेशानी है, इससे लिखने से आपकी दो चीजें होती है, एक तो राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, दूसरी बात आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा शार्प होगी। तो आप ये लिखना शुरू करें तो आपको बढ़िया रहेगा। ये स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप नोट डाउन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट लिखने की हैबिट थोड़ी सी मेंटेन करिए। ठीक है, अब देखते हैं भाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब मैंने वर्ड बोला था यहाँ पर एक कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ, अब मैं कंसंट्रेशन का मीनिंग आपको समझा दूं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in the given solvent। इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, कि कितना सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाया है, उसको हमने कंसंट्रेशन वर्ड दे दिया। ठीक है, नाम दे दिया। अब देखिए कंसंट्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आती है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो बेसिकली परसेंटेज में निकालने के लिए आएंगे। आपसे कहा जाएगा कि परसेंटेज में आप निकालिए कि कितना परसेंट है, मतलब सॉल्यूट कितना परसेंट है, सॉल्वेंट कितना परसेंट है। सॉल्यूट सपोज कर लीजिए 45% है तो सॉल्वेंट वहां पर कुछ और परसेंट होगा। अगर मैंने बोला 75% है सॉल्वेंट तो सॉल्यूट वहां पर कुछ और होगा। इसका सेंस ये है कि यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम परसेंटेज से रिलेटेड करनी है। दैट मीन परसेंटेज आप जानते हैं 100, तो परसेंटेज से रिलेटेड करनी है। परसेंटेज में दो चीजें आपको स्टडी करनी है, दो तरीके से आप परसेंटेज निकालेंगे। कैसे, एक तो निकालेंगे बाय मास और एक बाय वॉल्यूम कंसीडर करके चलेंगे। क्या डिफरेंस होगा इन दोनों में, बाय मास का मतलब होगा कि मास से रिलेटेड वहां ग्राम की बात चलेगी और वॉल्यूम का मतलब ये है कि वहां पे मिलीलीटर या लीटर में बात चलेगी। तो दो चीजें आएंगी, एक बाय मास एक बाय वॉल्यूम। अब मैं इसको थोड़ी सी आपको इजी करने के लिए बता देती हूँ
कि जब कभी भी कोई सॉलिड डिसॉल्व होगा लिक्विड के अंदर, ठीक है, सॉल्यूट डिसॉल्व होगा लिक्विड के अंदर, तो वो होगा बाय मास। बस इतना सा आप ध्यान रख लीजिए। अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में सॉलिड मेंशन होगा, लिक्विड में वो डिसॉल्व हो रहा है, आप समझ जाएंगे बाय मास काम चल रहा है। ठीक है, बाय वॉल्यूम का मतलब है कि आप लिक्विड को ही लिक्विड में डिसॉल्व करवा रहे हैं। सिंपल सी बात आपको यहाँ पे ये समझनी है कि जब आप लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करवा रहे हैं, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो हम बाय वॉल्यूम को कंसीडर कर लेंगे। तो दोनों चीजें एक बार क्वेश्चन पढ़ के, जब आप क्वेश्चन उसको स्टडी करेंगे अच्छे से, तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि ये लिक्विड है भाई, ये लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, तो बस बात खत्म, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एक फॉर्मूला भी चाहिए भाई। अब फॉर्मूला क्या है, अब फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स बेसिकली एक बाय मास से सॉल्व होंगे, एक बाय वॉल्यूम से सॉल्व होंगे, और दोनों से ही आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बस आपको थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं एक बार। इसे मैं रब कर दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की लिक्विड में। इसका मतलब क्या है, सॉलिड की लिक्विड में डिसोल्यूशन करा रहे हैं, तो पहले हम चल रहे हैं बाय मास से। इसका मीन्स आपने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करवाया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सॉलिड को किस में डिसॉल्व करवाया है, लिक्विड में डिसॉल्व करवाया। अब मैं यहाँ पर एक बात लेके चलती हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिए फॉर्मूला। सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन मेंशन कर दीजिएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, एंड मास ऑफ द सॉल्यूशन इन 200। 100 क्यों लगाया बच्चों, बताओ 100 क्यों लगाया, क्योंकि भाई परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो जब परसेंटेज निकालनी है तो मास में बात चल रही है ना। देखो मास है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि दो तरीके से सॉल्व होगा, एक होगा मास से, एक होगा वॉल्यूम से। मास लेके मैं चल रही हूँ क्योंकि मैंने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करवाया है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया, इसका मतलब परसेंटेज का साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशन में पता कर सकते हैं कि सॉल्यूट की क्या कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट कितना परसेंटेज प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा एक फॉर्मूला मैं मेंशन कर देती हूँ, जो ये बाय मास से हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला होगा बाय वॉल्यूम से। ठीक, फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में कैलकुलेशन चलेगी, मास ऑफ द सॉरी वॉल्यूम ऑफ द, क्योंकि वॉल्यूम में बात है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया, जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड में होती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक सो। तो अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। फिर से रिवाइज कर लीजिए, चाहे सॉल्यूट मिनिमम, सॉल्वेंट मैक्सिमम हो जाएगा डाइल्यूटेड, सॉल्यूट मैक्सिमम सॉल्वेंट मिनिमम हो जाएगा कंसंट्रेटेड। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि आपको उसमें पढ़ने हैं। देखिए, मैंने आपसे सपोज ये किया, एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले यहाँ पे क्या एग्जांपल है बच्चों, देखो मैंने बोल दिया कि सपोज 70 ग्राम ऑफ शुगर
डिजॉल्व इन, ये सिर्फ समझने के लिए है कि अभी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ आप समझिए कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। 70 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे समझ ली। अब ये क्वेश्चन सपोज आ गया, अब ये 70 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन, किसमें डिजॉल्व है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन आपका दिया गया, उसमें 170 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व है। तो सॉल्यूशन जो है इक्वल टू कितना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो होता है भाई। सॉल्वेंट मैंने बताया था आपको हमेशा कैसे लेना है, वाटर लेना है। दूसरी बात, कम और ज्यादा की बात होती है तो कंसंट्रेटेड में चला जाता है। सॉल्यूशन आपका 100 है, ठीक है, ये लिख दिया आपने। सॉल्यूट क्या डिजोल्व करवा रहे हो? जिसको डिजोल्व करवाते हैं वो क्या होता है? सॉल्यूट। जिसमें करवाते हैं वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो 70 ग्राम जो है वो है आपका सॉल्वेंट। तो भाई बताओ कि कितने ग्राम सॉल्वेंट है, कितने ग्राम सॉल्वेंट है। इसको अगर इससे मैं माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे 30 ग्राम लिख दूं, कोई दिक्कत है इसमें? मैंने 100 में से 70 माइनस कर दिया, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं शॉर्टकट में, देखिए, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये इधर चला गया माइनस में, इक्वल टू सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्वेंट क्या आ जाएगा? 100 माइनस 70 इक्वल टू 30। तो ये सॉल्वेंट कितना आ गया आपका? 30 आ गया। ये आप अपनी मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे तब, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारा एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है या एक्सप्रेशन है किस चीज का, इसके बारे में। अब ये बात आपको बहुत ध्यान से समझ लेनी है। सपोज कर लीजिए कि आपसे ये बोल दिया गया कि 70 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूशन ना देख के सॉल्वेंट मेंशन होगा, सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, आप अगर सॉल्वेंट 30 ग्राम है, सॉल्यूट 30 ग्राम 70 ग्राम है, तो क्या हो गया? 100 हो जाएगा टोटल। और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कंसंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन। मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ आप क्या लिखते हैं? मास ऑफ दी सॉल्यूट, ठीक है, और नीचे क्या लिखते हैं? मास ऑफ दी सॉल्यूशन, ये तो लिखते हैं बच्चों। मल्टीप्लाई कितना कराते हैं? 100 से। अब देखिए, अगर आपके पास में यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, सॉल्यूशन लिखा है, तो यहाँ पे आप इसको पुट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मास ऑफ द सॉल्यूशन 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 70। तो आपका ये हो जाएगी कैलकुलेशन 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 70%। ये कंसंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन आ गई। इसका मतलब कि 70% सॉल्यूट प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में। तो कैसा सॉल्यूशन है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो ये हमारा कंसंट्रेटेड निकल के आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है 30 ग्राम। दूसरा एग्जाम्पल मैं कंसीडर करके चल रही हूँ, अभी सेकेंड एग्जाम्पल हो गया और मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला ऐसे एज इट इज रहेगा। और 30 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कर दीजिए इसको, ठीक है, ये सॉल्वेंट हो गया। अब क्या करेंगे हम सब? अब थोड़ा सा घूम गया बच्चों क्वेश्चन। अब ये दिमाग लगाने वाली बात होगी कि अब क्या करें। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्यूट का मास रखो और सॉल्यूशन का मास रखो। यहाँ तो सॉल्यूशन है ही नहीं, तो रखेंगे क्या? सॉल्यूट तो रख दिया, चलो 70 रख दिया नीचे, ठीक है। अब आपसे कहा गया सॉल्वेंट 30 ग्राम है, तो यहाँ तो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन जो है वो इक्वल टू क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आपको क्या कर देना है? 70 ये लिखना है और सॉल्वेंट में 30 ये लिख देना है, दोनों को ऐड कर देना, कितना आ जाएगा? 100। आप क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप नीचे फिर से दोबारा 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे और सॉल्यूशन आपका। लेकिन आपको ये शो करना पड़ेगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। देखिए, जब भी कभी कॉपी चेक करते हैं स्कूल के टीचर्स या बोर्ड एग्जामिनर, तो वो ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है। बस आप ये समझ लीजिए, वो ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है, आप हमें बताइए कि आपको कितना आता है। जब आप उन्हें बताएंगे कि ये चीज मैंने ऐसे सॉल्व करी है, इस चीज को मैंने ऐसे सॉल्व करा, तो वो समझ सकते हैं
कि हाँ आपका जो माइंड है वो हर तरीके से वर्क कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप वहां पर बन जाइए टीचर और जो आपके एग्जामिनर है वो बन जाएंगे स्टूडेंट। बस वहीं पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको नंबर स्टेप टू स्टेप मिलते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन आप बताइए, समझाइए कि मैंने किया क्या है। अब आप डायरेक्ट लिख देंगे कि 30 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और कुछ ये शो नहीं करेंगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन में 100 लिख देंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। वो वहां पर स्टेप मार्किंग आ जाती है और वहां पे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी कभी हमें सॉल्यूशन करना है तो स्टेप टू स्टेप करना है, जिससे हम ये बता सके, अपने टीचर्स को बता सके कि नहीं हमें ये स्टेप ऐसे लाना था, हमने ऐसे किया और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको देख लेनी है एक बार। अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए जब कभी भी मेरी क्लास आए। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए जो मैं बोल रही हूँ आपको, लिखिए। इफ 110 ग्राम of sugar, ऐसे लिख लीजिए। क्वेश्चन है, if 110 gram of sugar dissolved in 550 gram of solution, calculate the concentration of the solution। मैंने concentration को शॉर्ट में लिख दिया, concentration of the solution। ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, ध्यान से पढ़ लीजिए। If 100 gram of sugar dissolved in 500 gram of solution, calculate the concentration of the solution। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, शुगर, शुगर क्या होती है, फॉर्मूला पता है सभी को, C12H22O11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर। चीनी सब खाते हैं घर में, और ये फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं और अपने जो भी किचन में इसका बॉक्स हो उस पर मेंशन कर सकते हैं C12H22O11। तो मम्मी को पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, बहुत ही ज्यादा केमिस्ट्री की उसको समझ है। ठीक है, हाँ ऐसे ही होता है। तो आप मेंशन कर दीजिएगा, सॉल्ट है तो वहां पर NaCl मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, मजाक करिए, करना मत, नहीं तो मम्मी पिटाई करेंगी आपकी। चलो आ जाओ बात वापस, हो गया फन। अब ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पे गौर करिए, फोकस्ड हो जाइए। शुगर है सॉलिड, डिसॉल्व करवाया 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, लिक्विड में। तो ये बाय मास की बात चल रही है, दिख रहा है साफ 110 ग्राम है और 550 ग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हमको अब इसमें फॉर्मूले में पुट करना है। सबसे पहले तो फॉर्मूला का ही हाफ मार्क्स हो जाता है, तो पहले आप फॉर्मूला ही मेंशन कर दीजिए कि भाई फॉर्मूला ये है हमारा, हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या है। अब हमारे पास सॉल्यूट का मास कितना है, 110, डायरेक्ट पुट करिए, डिवाइडेड बाय 550 ग्राम दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 100। बताइए इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, 11 5 और 5 to 20, तो ये आ गया 20%। अब क्या आप ये बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर 20% आया है, इसका मतलब शुगर सॉल्यूशन में 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, वो 20% है, तो 80% क्या है, 80% वाटर होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है कि 80% क्या होगा, वाटर होगा। अब आप देख लीजिए कि 550 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है 550, और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है आपका 110, माइनस कर दीजिए 4 4, ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट, इसको मैंने ग्राम में निकाल लिया। ठीक है, ये दोनों ग्राम में आ गए। अगर मुझे परसेंटेज की बात करनी है तो क्या करोगे, 20
परसेंट अगर मेरा मास ऑफ सॉल्यूट है, इसका मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूट की इतनी प्रेजेंट है, तो 80 क्या परसेंट होगी, आपका वाटर परसेंट होगा। इसका मतलब कि ये कम है, वाटर से कम है, कम कंसंट्रेशन है, तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, डाइल्यूटेड। ये भी लिख दीजिएगा, ये डाइल्यूटेड हो गया बच्चों। ठीक, तो ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि हम किस तरीके से इसका पहले फॉर्मूला मेंशन करें, उसके बाद फिर हम इसको क्या करें, इसको सॉल्व करें, लेकिन स्टेप टू स्टेप सॉल्व करिए जिससे समझ में भी आए कि हम लोग कर क्या रहे। और कॉपी पेन लेकर लिखना शुरू कर दीजिए जिससे कि आपको ये याद होना शुरू हो जाए कि भाई मैंने कौन सी चीज कहाँ पे लिखी थी। रिटन में काफी अच्छा याद हो जाता है। ठीक, अब मैं पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक वॉल्यूम से कराती हूँ आपको, आपको क्लियर हो जाएगा। हो गया, ठीक है, चलो भाई। तो वॉल्यूम से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क, फिर आप मुझे बताइए कि इसमें आपको करना क्या है। लिखिए क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ अल्कोहल, अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ml ऑफ अल्कोहल dissolved in या mixed with 150 ml of water, calculate the concentration of the solution। ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, आप मुझे बताइएगा कि इसका क्या आंसर आया है आपके लिए, और फिर हम लोग आगे की बात इसमें पढ़ेंगे। तो ये एज अ होमवर्क है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसके आंसर को कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि क्या इसका आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।